इज्जतें उल्फतें शोहरतें चाहतें सब कुछ इस जहां में रहता नहीं। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। जी हां, एक दौर था सहारा श्री का। वो सहारा श्री जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। सहारा श्री की मौत आज चर्चा के केंद्र में है, लेकिन उनकी जिंदगी के बारे में आपको जानना चाहिए। जानना इसलिए चाहिए क्योंकि उनकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव हैं कि आपको लगेगा यार किसी फिल्म से कम नहीं है। सुब्रत रॉय सहारा, जिन्हें लोग सहारा श्री के नाम से जानते थे। एक दौर था जब एक जमाने में लंब्रेटा स्कूटर हुआ करता था और एक लड़का बिस्किट और नमकीन बेचता था, और उसने बिस्किट नमकीन बेचते बेचते बहुत सारे सपने देखे। सपना देखा रईस बनने का, सपना देखा सेलिब्रिटी बनने का, सपना देखा सेलिब्रिटीज को अपने पास अपने घर बुलाने का, अपना एक साम्राज्य खड़ा करने का। जिससे क्रिकेट का शौक चढ़ा तो इंडियन टीम की जर्सी को ही उसने सहारा कर दिया। 2007-2011 याद कीजिए, वो सहारा का लोगो लगता था, सुब्रत रॉय सहारा। लाखों लोग, कभी किसी ने बैंक ने उधार नहीं दिया तो अपना खुद का बैंक खड़ा कर दिया, खुद का हॉस्पिटल, खुद का मॉल। लखनऊ में तकरीबन 170 एकड़ जमीन में सहारा सिटी, सब कुछ सहारा सहारा, सहारा टीवी चैनल, सहारा ये सहारा वो। अर्श, सहारा श्री की कहानी को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो फर्श से अर्श और फिर अर्श से फर्श पर आनी कहानी। वो शख्स जिसकी महफिलों में प्रधानमंत्री आते थे, वो शख्स जिसकी महफिलों में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे सितारे आते थे, वो जिसके बेटी की शादी में 2003-4 में 500 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च होते थे, वो जिसके इशारे पर पॉलिटिशियन सब कुछ हां कर जाते थे। उस सहारा ने राइज भी देखा और फिर डाउनफॉल भी देखा। लेकिन इस कहानी को समझना है, थोड़ा पहले चलना पड़ेगा। इट वॉज 1948, 10 जून साल 1948। बिहार के अररिया में जन्म होता है एक बच्चे का, और सुब्रत रॉय इसका नाम रखा था। पिताजी जो इनके थे उनका नाम सुधीर चंद्र रॉय था, और माताजी जो थी इनका नाम छवि रॉय था। शुरुआती एजुकेशन बिहार में कोलकाता में होती है, और उसके बाद वहां से गोरखपुर आते हैं। गोरखपुर में कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। फिर बिजनेस की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि 1978 में गोरखपुर में इन्होंने अपना बिजनेस का किस्सा शुरू किया, और एक स्कूटर चलते थे। उस जमाने में इन्वेस्टमेंट की कहानी जो है इन्होंने शुरू की थी। आप 100 रुपए कमाते हैं, 20 रुपए जमा कीजिए। एक जमाने में बिस्किट नमकीन बेचते थे, और बिस्किट नमकीन बेचकर लोगों को उन्होंने सपने दिखाए। सपनों में धीरे धीरे सपने बड़े होते गए, इतने बड़े होते गए कि लाखों लोगों के सपने भी इन्होंने तोड़े। लखनऊ में 170 एकड़ जमीन है। अगर आप कभी लखनऊ गए हैं, गोमती नगर के उस तरफ, और वहां पर इन्हें वो जमीन मिली थी। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव इनके करीबी थे, और इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे हेरफेर हुए। 2 इश्यूज इनको खा गए, एक इनके इन्वेस्टर्स का पैसा, और दूसरा ये जमीन वाला मामला। मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट, उसके बगल अम्बेडकर पार्क के बगल में, और मायावती जब दोबारा आई तब फिर इस पर स्क्रूटनी हुई। ये वो ड्रीम प्रोजेक्ट था जहां पर अभिनेता, नेता और तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी जाया करते थे, लेकिन लखनऊ के आम लोगों को यहां जाने की इजाजत नहीं थी। और 2007 तक इनका गोल्डन पीरियड रहा, लेकिन मुलायम सिंह की सरकार गिरने के बाद इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। फिर ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ कि कभी कालिक पोती गई, जेल गए, आए, और अब आपको याद होगा क्रिकेट में भी एक टीम आई थी, पुणे वॉरियर्स। वो सहारा की ही टीम थी, चली गई, टीम इंडिया से स्पॉन्सरशिप चली गई। उससे काफी भी भट्टा लगा, काफी चीजें हुई। इनकी टीम में साड़ी पहन के लड़कियां डांस करती थी। स्टीव स्मिथ की शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी। सौरव गांगुली एक जमाने में यहाँ प्लेयर अच्छे थे, युवराज सिंह यहां पर आए थे, कई सारे प्लेयर्स यहां पर थे। लेकिन इनकी कहानी जो शुरू होती है वो होती है 5,000 रुपए बैंक से लोन मांगे थे, और एसबीआई बैंक से 5,000 लोन मांगे, इन्हें नहीं मिला। और उसके बाद ऐसा आलम बना कि इतने पैसे जमा हुए कि 20,000 करोड़ रुपए का तो इन पर खाली भुगतान वापस करने का मामला रहा। दरअसल सहारा ने एक नई स्कीम निकाली थी चिटफंड कंपनी को लेकर। 80 के दशक में अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो 20 रुपए जमा कीजिए, और कम निवेश पैसा करने वाले लोग जो थे वो बड़ी संख्या में यहां इन्वेस्टमेंट करने लगे, और इसका फायदा सहारा श्री को जो है जबरदस्त तरीके से हुआ। लाखों लोगों का पैसा जो है वो सहारा श्री के पास गया, और बाद में 2020 के आसपास कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई, बीच में जेल भी गए थे। इनके ऊपर 2014 में पेशी के दौरान मुंह पर स्याही फेंक दी गई थी, काफी इश्यूज रहे।
लेकिन ये बार बार कहते रहे कि चीजें ठीक हो जाएंगी। 2020 में इनकी तरफ से एक ऐड भी निकाला गया था, कहा गया कि 7 साल से पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं, यानी 2013 के आसपास के ये पूरा विवाद था। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से पैसे जमा हो रहे हैं, सबको पैसा वापस होगा, हमारे पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, हजारों एकड़ जमीन हमारे पास है, रियल एस्टेट में मंदी है, जल्द ही निवेश आएगा, सेबी खाते में 22,000 करोड़ जमा कर दिए हैं, सबको हम ब्याज सहित पैसा वापस करेंगे। सारे इन्होंने अपनी साइड से अथॉरिटीज दी और सुब्रत रॉय सहारा जो हैं वो बार बार इस बात को लेकर आते रहे कि हम सारा पैसा वापस करेंगे। लेकिन इस घटना ने इनके जो इनकी इमेज थी एक ऐसे व्यक्ति की जो इंडियन व्यक्ति है, इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करता है, भारतीय मूल से जुड़ा हुआ है, इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करता है, साड़ी में आईपीएल में चीयर लीडर्स को लाता, वो बहुत सारी चीजें जो हैं वो अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर आने वाली कहानी थी। हालांकि इसकी बर्बादी जो है वो 2007 के बाद ही शुरू हुई थी, मुलायम सिंह की सरकार के बाद। गोरखपुर से न कारोबार शुरू हुआ था, लखनऊ होते हुए फिर दुनिया भर में फैला। क्रिकेट का हमने आपको बताया कितना शौक था कि टीम इंडिया को स्पॉन्सर करते थे, जबरदस्त तरीके से इनके यहाँ पर लोग आते थे, स्टार्स शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सब लोग इनकी शादी में आते थे और इनके बेटों की शादी में 500 करोड़ रुपए उस जमाने में खर्च हुए थे। अब सुब्रत रॉय आखिरी के दिनों में खुद छिपते थे, बॉलीवुड तमाम सेलिब्रिटीज ने इनसे दूरियां बना ली थी, पॉलिटिशियन जो थे इनके साथ छोड़ चुके थे। हालांकि अभी भी आज इनकी डेथ के बाद भी समाजवादी पार्टी की तरफ से इनको लेकर एक ट्वीट किया गया था कि इनकी फैमिली को ताकत मिले, साथ मिले, क्योंकि सपा के बहुत करीब ये रहे हैं। और कई इनका बिजनेस जो है बहुत बड़ा था, इनका बिजनेस हाउसिंग में था, इंफ्रास्ट्रक्चर में था, एयरलाइंस में सहारा एयरलाइंस आ गई थी, कंज्यूमर रिटेल था, आईटी सेक्टर में इनका था, मीडिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस था, एंटरटेनमेंट में सहारा श्री के जो टीवी चैनल्स थे वहां पर लोगों को काफी फैसिलिटीज मिलती थी। मतलब हमारे साथ तो कई लोगों ने काम भी किया जो कहते हैं कि यार वहां जो फैसिलिटीज मिली वो अलग लेवल की थी। ये उसके संस्थापक थे, खुद ही डायरेक्टर थे, अध्यक्ष थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी चीजें खराब होती गई। बेसिकली 2007 के बाद इनका डाउनफॉल शुरू हुआ और फिर डाउनफॉल जो है वो कभी रिकवर नहीं हो पाया। हालांकि इनको जानने वाले कहते हैं कि बहुत ही दूरदर्शी वाले व्यक्ति थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो इंस्पिरेशनल थे, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी की थी, मतलब पढ़ाई वढ़ाई अच्छी ना होने के बहुत बावजूद भी उनकी जो समझ थी वो बहुत अच्छी थी। हालांकि बीमारियां बहुत सारी थी, हाई ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज थी, तमाम समस्याएं थी। होते 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 14 नवंबर 2023 रात 10:30 बजे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इनका निधन होता है और धीरूभाई अंबानी का यह अस्पताल जहां इनकी डेथ होती है अब इस दुनिया में नहीं है। अपने अपने तरीके से लोग याद कर रहे हैं। 100 रुपए से, लेकिन बड़ी बात है 100 रुपए से निकल कर यार आप इतना बड़ा अंपायर खड़ा करते हैं, उस अंपायर में नाम कमाते हैं, धीरे धीरे वो अंपायर बड़ा होता है और फिर कहानी बढ़ती है, लेकिन फिर अब खत्म हो गई है। अगर एक लाइन में कहना हो तो स्कूटर पर नमकीन बेचने से लेकर अरबों रुपए की संपत्ति बनाकर, बादशाह बनकर और फिर फकीर बनकर मौत होना। जाते जाते इनके पीछे पुलिस, निवेशक, लोग सब पड़े थे, पैसा आएगा। इन्होंने भी कहा था पैसा आएगा, कब आएगा पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है। ठीक है।